क्लास। वज्रायाणं रणमुलोये सवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विच्युत सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दूसरों का सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है और अपना सम्मान बना के रखना ये हमारा अधिकार है। ज़्यादातर लोग सम्मान की इस प्रक्रिया से बहुत अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपका सम्मान नहीं स्वीकार रहा है तो बार बार ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सबसे अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छे बुरे की पहचान करा रहा हूँ। अगर कोई आपके सम्मान को स्वीकारता नहीं, आप बार बार उसको जय जिनेंद्र करते हैं, आप बार बार उनका अभिवादन करते हैं, उनको स्थान देते हैं, और वो तुम्हारा स्थान ले ही नहीं रहा, तुम्हारे सम्मान को स्वीकार ही नहीं रहा, तो फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना भी बंद कर देना चाहिए। उसका अपमान मत करना। अपन तो सज्जन लोग हैं, वी आर वेरी गुड पर्सन, तो उसका अपमान नहीं करना, लेकिन फिर ज़्यादा उसको स्थान मत देना। ज़्यादा सम्मान के चक्कर में रहोगे तो टोटल लॉस में जाओगे। आज की नीति में अपन ये सीखेंगे कि अपना सम्मान कैसे बढ़ाएं, हमारे द्वारा किसी का कभी अपमान ना हो, और सम्मान की चाहत करने से सिर्फ सम्मान नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ों की चर्चा आज अपन करते हैं। सम्मान क्या है? सम्मान एक वो प्रक्रिया है जो गुण देख करके की जाती है। यद्यपि आजकल फेस चेंज हो गया है, आजकल पैसा देख के की जाती है। पहले सम्मान होता था व्यक्ति का उसकी गुण देख करके, उसका मन देख करके, उसकी सेवा भाव देख करके। अब जो सम्मान हो रहा है वो जस्ट एक पर्पज से होता है, ये कितने पैसे वाला है, ये कितने बड़े पद में है, उसका सम्मान करो। जो विधायक हाथ जोड़ते हुए आता है टिकट के लिए, पार्टी उसको टिकट देती है, फिर उसके बाद वो हाथ जोड़ता है सबके पास, भैया भैया हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए। जीतने के बाद अगर वो विधायक एक बार सोचे कि मैं पहले हाथ जोड़ रहा था, अब लोग हाथ जोड़ रहे, विधायक जी, अरे सांसद जी, मराठी में कहते हैं आमदार साहब। आप देखो कि जब तक उसके पास कुछ नहीं था, अगर कोई विधायक मुझे सुन रहा हो तो, या कोई बड़ा नेता मुझे सुन रहा हो, जब तक वो पद में नहीं था तब तक किसी ने उसकी कोई कीमत नहीं करी। जैसे ही वो पद में आया, वाह साहब, सारी कीमतें होने लग गई। इसका मतलब साफ है, दुनिया जो आपका सम्मान कर रही है ना, अब वो दिन गए जब व्यक्ति के हृदय को देख के सम्मान किया जाता था। अब वो दिन आ गए हैं जब व्यक्ति की पदवी, उसका पैसा, वैभव, संपत्ति देख के सम्मान किया जाता है। किसी के माना कि दो जवाई हैं तो सम्मान ज़्यादा उसका करती है जो ज़्यादा पैसे वाला हो, उसका ज़्यादा रुतबा हो। जो पैसे वाला कम हो उसका सम्मान भी कम करते। क्यों? अरे बोले ठीक है, हाँ बढ़िया है, ठीक है बढ़िया है। ईमानदार लोगों की कीमत वही लोग कर पाते हैं जो ईमानदार होते हैं। बाकी लोग तो बेईमानों का सम्मान ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने भी पूरा भारत देखा है। सम्मान की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं, मेरा सम्मान हो, मेरा सम्मान हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो चाहता है कि मेरा सम्मान हो, वो सम्माननीय है ही नहीं। कई लोग ऐसे भी थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड वाले रहते हैं। आपने उनका नाम बोल दिया कि फलाने जी आए, समाज उनका सम्मान करना चाहती है, वो बैठे ही है। हाँ, फलाने जी आए, उनका सम्मान करना चाहते हैं। अब वो खड़ा होगा, उसको पता है कि सम्मान होने, लास्ट में जाके बैठेगा कि लोग देखे मैं आ रहा हूँ। फिर स्टेज पे आके मना करेगा, नहीं नहीं हमें नहीं कराना,
नहीं नहीं, हम सम्मान नहीं कराते। तो फिर तुम आए क्यों थे? तुमको सम्मान नहीं कराना तो फिर तुम आए क्यों थे? कोई सम्मान दे रहा है तो हाथ में ले लो। माना किसी का सम्मान कराने का त्याग ही है, लेकिन आपको कोई बुला रहा है, स्टेज पर पहुंचो, अपने हाथ से उनका सम्मान ले लो, फिर वहीं तिलक लगा के आप उतर जाओ। सम्मान चाहने से नहीं मिलता, ऐसा कुछ करो कि लोग सम्मान करें। जरूरी नहीं है कि सम्मान उम्र देख करके हो, सम्मान व्यक्ति के व्यक्तित्व देख करके होता है। छोटे बच्चे भी कई बार वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े नहीं कर पाए, उनका सम्मान हो जाता है। आज की नीति में सिखा रहे हैं कि सम्मान की चाहत मत रखो, अभी तो ऐसे काम करो कि लोग आपका सम्मान करने के लिए तरसें, कि एक बार वो व्यक्ति मिल जाए, मुझे सम्मान करना है। आपके पास दो व्यक्तित्व है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा आपको, एक रावण की तरह है, एक राम की तरह है। मौका मिलेगा तो पहले किसका सम्मान करोगे? राम का। और रावण अगर तुम्हारे वहां का राजा हुआ तो सीधी सी बात है, कीमत नोट की नहीं है, कीमत कागज की नहीं है, कीमत सिग्नेचर की है। तो देखो आप, रावण का सम्मान भी व्यक्ति करेगा जिस दिन अटकी में आएगी। फिर भी दिल से पूछे अगर कोई, तो सम्मान तो राम का ही होगा। राम ने कभी सम्मान की चाहत नहीं रखी, कभी नहीं सोचा कि मैं राजा बनूं। विश्व के इतिहास में पहली और आखिरी बार ये हुआ था, आज से 5 लाख साल पहले, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब एक राज्य के दो राजा बने थे। एक राज्य के दो राजा बने थे। अयोध्या में जब राजपद की गद्दी को स्वीकारा राम ने, तो राम ने कहा मैं नहीं, जैन रामायण से कह रहा हूं मैं आपसे, जैसे ही राम वापस लौट के अयोध्या को आए और राम के भाई भरत ने दीक्षा ले ली, दिगंबरी दीक्षा ले ली। अब बचे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने मथुरा का राज्य ले लिया, अब बचे राम लक्ष्मण। तो राम ने कहा कि आप नारायण हैं, आपने रावण को जीता है, आप ही अयोध्या के स्वामी हैं। लक्ष्मण बोलते कि मैं तो लूंगा ही नहीं। बहुत दिन तक कशमकश चलती रही, फिर बीच में निर्णय निकाला गया कि दोनों ही राज्य के राजा बनेंगे। राम लक्ष्मण का एक साथ संयुक्त राज्याभिषेक हुआ और सीता और विशल्या, जो लक्ष्मण की उस समय पत्नी थी और राम की, इनको पट रानी का भार दिया गया, दोनों को एक साथ। दोनों ने कभी सम्मान नहीं चाहा, दोनों भाइयों ने एक दूसरे का सम्मान किया। राम एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि कोई छोटा भी व्यक्ति मिलने आ जाए तो राम उससे भी मिल लेते थे। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व था कि कोई बड़ा भी मिलने आए तो वेट कराता था। अगर आप सम्मान की चाहत रखते हो, आप चाहते हो कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें, तो आप पहले कुछ ऐसा काम तो करो कि लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करें। छोटी छोटी बातों पर तुमको ईर्ष्या करना है, जलन करना है, दूसरों के काम में विघ्न डालना है, परेशान करना है, दूसरों के दुख में खुश होना है, सम्मान कैसे करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, गली में वो जो जानवर घूमता है, जो भौंकता है, पूंछ हिलाता रहता है, वो भी चेहरा देख करके जानता है कि व्यक्ति कुछ देगा कि नहीं। डंडा मारेगा कि भोजन कराएगा कि हाथ फेरेगा, वो भी जानता है, फीलिंग समझता है वो भी इस चीज़ की। इस बात को अपन भी समझे। जब एक जानवर को आपकी वर्गणाएं महसूस होती हैं तो इंसान को क्यों नहीं होगी? सम्मान की भूखे ना बने, लेकिन अगर कोई सम्मान दे तो स्वीकारें, लेकिन काम ऐसे करें कि सम्मान मिले। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष ले गए, भगवान ऋषभ देव भी मोक्ष ले गए। बड़ी गहरी बात यह है कि हर मंदिर में उनकी रोज पूजा अभिषेक होती है, पाठ होता है, उनके जय जय गान होते हैं। ऐसा क्यों होता है? राम ने कभी सोचा कि उनका सम्मान हो? महावीर स्वामी ने कभी सोचा कि उनका सम्मान हो? नहीं। उन्होंने काम ऐसा किया कि सम्मान हो। हम अपने व्यक्तित्व को पुरुषार्थ की ओर ले जाएं, चाहत की ओर ना ले जाएं। दो शब्द मैं आपसे कहता हूं, एक होती अभीप्सा,
और एक होती लालसा। अभीप्सा का मतलब होता है कि पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल गया उसको स्वीकार लिया लाइटली, अच्छी चीज़ों की इच्छा, अभीप्सा। एक होती लालसा, बस उसके लिए बहुत ग्रीडी रहता है व्यक्ति। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जो आपको लोग सम्मान करें, कभी ईर्ष्या ना करें किसी से। किसी ने आपके प्रति बुरा भाव रखा है तो आप चेंज करें खुद को, अपन उसके प्रति अच्छा भाव रखें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मंदिर में आने के बाद भी सुंदर प्रभु की मूरत नहीं दिखती उनको। उनको तो केवल दिखता है उसका चेहरा जिसका उससे बैर है। अब एक मिनट के लिए आप सोचें कि जिसका बैर है, आपका जिससे बैर है ऐसा व्यक्ति आपके सामने है और सामने प्रभु की मूरत भी है, किसको देखना पसंद करोगे? प्रभु की मूरत को। कह रहे हो, नजर वहीं जाती है। आप एक दिन पहले कहीं खड़े होकर पूजा कर रहे थे और एक व्यक्ति ने आपको मना कर दिया कि यहां मैं खड़ा होता हूं। फिर देखो 3 बजे आगे खड़े हो जाओगे रात को कि मेरी जगह मैं पहले खड़ा हूं। ये चीज मैंने फील की, इसलिए बता रहा हूं। मैं जहां खड़े होकर भगवान की पूजा करता था कॉर्नर में, कोई नया व्यक्ति उस दिन उस वेदी पर आया, उसने वहां पूजा चालू कर दी। उसको नहीं पता कि मैं वहां पूजा करता था। मैं वहां पर, मैं आपको अपनी बीती बता रहा हूं, मैं वहां पर द्रव्य लेकर के भगवान की पूजन की खड़ा हूं, उसको देख ही रहा हूं। 15 मिनट तक मैं खड़ा रहा, उसकी पूरी पूजा हुई, फिर मैं जाके खड़ा हुआ, पूजा की। जब पूजा करने के बाद मैंने माला फेरी तो पूरा रिकॉल हुआ 1.5 घंटे मंदिर का कि तुमने 5 रुपए कमाए और 5 लाख का नुकसान कर लिया। भगवान की पूजा करनी थी तो कहीं भी खड़े होके कर लेते। ये मेरी जगह है, मैं यहीं खड़े होके करूंगा, यहाँ कोई और खड़ा नहीं हो सकता। ये जो आपके अंदर की दुर्भावना है, ये आपका सम्मान घटाती है। पूजा तो करनी है। फिर जब मैं गृहस्थ को छोड़ करके ब्रह्मचारी बना, घर का त्याग किया, तब मैंने इस चीज को चेंज किया। जो वेदी खाली, जो भगवान खाली, वहीं बैठ जाओ। पहले समझ नहीं थी, लेकिन समझ आने के बाद बदलाव आया। और मैंने उस बदलाव के बाद फील किया कि भगवान मुझसे खुश हैं कि सच्चा पुजारी आया है, झूठा पुजारी नहीं आया। स्कूल में देखो आप, फर्स्ट बेंच के लिए लड़ाई होती है। पहले से बच्चे दौड़ते हैं, मैं पहली बेंच बैठूंगा, पीछे वाला भी पास हो सकता है अच्छे नंबर से। वो जो आगे बैठने का भाव है वो सम्मानीय नहीं है। दिन वो आए कि लोग आपका सम्मान करें अलग से कि बेटा आप आगे आओ। कुछ काम ऐसा तो करो, कुछ काम ऐसा तो करो कि आपका लोग सम्मान करें। मैं अपने जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरा हूं, आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से निकले होंगे। जब आपने अच्छा काम किया और किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, तब मन में क्या उथल पुथल होती है। नहीं करना चाहिए, ऐसी उथल पुथल नहीं करना चाहिए। क्यों? ठीक है, मेरे भाग्य में सम्मान नहीं है, मेरे भाग्य में इस समय सम्मान नहीं है, कोई बात नहीं। सम्मान की चाहत रखने से आप छोटे हो जाएंगे। काम ऐसे करो कि लोग सम्मान करने के लिए तरसें। मैं एक बात आपको कहता हूं कि सम्मान आपकी प्रस्तुति या उपस्थिति से नहीं होता। कई लोग जाते हैं शकल दिखाने शादी में, आजकल तो मरने के बाद भी शकल दिखाने जाते, काठी में भी, उठावने में भी। अरे वहां जाना पड़ेगा भैया, फ्यूनरल है। आपकी प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन या उपस्थिति, इन दोनों चीज़ों को बड़ी गहराई से देखना आप। जो लोग अपनी प्रस्तुति अच्छी रखते हैं, अपनी उपस्थिति सही ढंग से रखते हैं भावना के साथ, उनका सम्मान बढ़ता है। लेकिन जो केवल प्रदर्शन करते हैं, शो ऑफ, जो शो ऑफ करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं बढ़ता। कई लोग ऐसे होते हैं जो शादी में जाके मुंह फुला के बैठते हैं कि हमें पूछ ही नहीं रहे, हमें पूछ ही नहीं रहे। अरे भैया तुमको कार्ड भेजा है, वहाँ खाना रखा है, खाओ, चेयर लगी, बैठ जाओ, हमें पूछ ही नहीं रहे। अब तुमको पूछेंगे कि दूल्हे को पूछेंगे?
किसको पूछेंगे? दूल्हे को पूछेंगे भाई, बट ऑब्वियस एक दिन का तो है, भले एक ही दिन का है तो राजा। तो वो शादी में गए तो एटीट्यूड में बैठे, बोले हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। भैया चुपचाप जाओ और खा के आ जाओ। आजकल तो मरण के समय भी लोग प्रदर्शन करते हैं, दिखावा। वहाँ जाके चेहरा उदास करेंगे और वहाँ साइड हटे नहीं कि हंसना चालू। अरे वो तो जान ही था यार, उसको क्या है, इतनी तेज गाड़ी चलाता था, भिड़ नहीं था उसको तो। हमें तो पहले से पता था, इनको पहले से पता था अवधि ज्ञानी हो गए। समझो बात को। आप प्रदर्शन करोगे, आपका सम्मान नहीं होगा। आप शो ऑफ मत करो, आप अपने आप को प्रेजेंट करो। और प्रेजेंट करने के साथ साथ उपस्थिति भी रखो और प्रस्तुति भी रखो, तो लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर कोई आपकी उपस्थिति और प्रस्तुति की बात भी सम्मान नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अपने जीवन का ये नियोग था, हमने अपना पूरा काम किया, जो पुण्य मेरे हिस्से में था वो मुझे मिल गया, बस। इससे ज़्यादा आप आगे सोचोगे ना तो जीवन का सुकून चला जाएगा, और सुकून गया यानी कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि कंगाल हो। जिसके पास सुकून नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। महल में बैठा आदमी एसी में नहीं सो पा रहा, रोड के किनारे डला गरीब फटी सी चादर ओढ़ के सो रहा है सुकून से, वो ज़्यादा बड़ा है, कम से कम चैन की नींद तो ले रहा है। सम्मान आप अगर अपना चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, अपनी प्रस्तुति, अपनी उपस्थिति, इसका ढंग सही रखें। दिखावे के साथ कोई भी काम करो, व्यक्ति आजकल सब समझते हैं कि दिखावे के लिए कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं करो। आप अपने जीवन को प्रेजेंटेशन से जोड़ो। किसी के यहाँ शादी में गए हो तो काम मत पूछो, जो काम दिख रहा है उसमें लग जाओ। और आपको किसी ने काम बताया, यार यार मुझे काम है, तो आदमी बोलेगा यार इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसकी मदद नहीं कर सकते। दुर्योधन जो था उसने सम्मान के काम नहीं किए, लेकिन युधिष्ठिर ने सम्मान के काम किए। आपको युधिष्ठिर बनना है कि दुर्योधन बनना है, दोनों आपके हाथ में। युधिष्ठिर बनोगे तो सम्मान करेंगे लोग, और दुर्योधन बन के रहोगे कोई सम्मान नहीं करेगा, बल्कि जो आपका सम्मान है बच्चा खुचा वो भी छीन लेगा। अपनी भाभी की साड़ी कौन खींचता है? भाभी तो माँ के समान होती है ना। अगर कोई आपकी भाभी को टच भी कर ले तो आप लड़ने पहुंच जाओगे। फिर अपनी भाभी की साड़ी कौन खींचता है? दुर्जन लोग खींचते हैं, जो सम्मान के पात्र नहीं होते। तो अगर आपके अंदर अपनों के प्रति दुर्भावना है तो आप दुर्योधन हो, और अपनों के प्रति सद्भावना है तो आप सम्मान के पात्र, आप युधिष्ठिर हो। सम्माननीय बनने वाले काम करें, ऐसे काम करें जो आपके जीवन में सम्मान बढ़ाए। सम्मान जिस दिन बढ़ाना हो, सम्माननीय काम करने लग जाओ, सहज रूप से लोग आपका सम्मान करेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।